नमस्कार बच्चों, आइए आज हम सब चैप्टर 6 का सन्मित्रः का अभ्यास कार्य करते हैं। इसमें सबसे पहले है उच्चारणम। इसको हम पहले उच्चारण करते हैं। इसमें बालकः और बालिका का शब्द रूप दिया हुआ है, एक वचन। जैसे कि बालकः का प्रथमा होता है बालकः और बालिका का होता है प्रथमा एक वचन बालिका, द्वितीया में बालकम बालिकाम, तृतीया में बालकेन बालिकया, चतुर्थी में बालकाय बालिकाए। आप इस तरह से बालक और बालिका का एक वचन में विभक्ति देख रहे हैं। पंचमी बालकात् बालिकायाः, षष्ठी बालकस्य बालिकायाः, सप्तमी बालके बालिकायाम। संबोधन हे बालक हे बालिके। आज आपने प्रथमा एक वचन, द्वितीय एक वचन, तृतीय एक वचन, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन बालक और बालिका का देखा इसमें और इसे उच्चारण किए। अब है मौखिकम। एक पदेन उत्तरत काका कुत्र स्थित्वा काका करोति स्म। इसका सही आंसर होगा वृक्षे। चटका कुत्र आगच्छति स्म। इसका सही आंसर होगा वाटिकायाम। चटका स्वगृहं केन रचयति स्म। इसका सही आंसर होगा शिक्षेन। काकः गृहं निर्माणं कथम अकरोत्। कौवे ने अपने घर किससे बनाया था? मृत्तिकया, मिट्टी से। शिक्षम कथम द्रवीभूतम। अतिशय तापेन। चटका कस्य आतपेन व्याकुला अभवत्। सूर्यस्य। काकस्य गृहं केन गलितम। वर्षा जलेन। क्योंकि कौवे ने अपना घर मिट्टी से बनाया था और वर्षा के जल से कौवे का घर गिर गया गल के। अब इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर है, इसे हम अपने पेपर पर दिखा रहे हैं आपको। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। चटका केन कारणेन व्याकुला अभवत्। चटका किस कारण से व्याकुल हो गई। ग्रीष्मकाले चटकायाः गृहम् अतिशय तापेन द्रवीभूतम्। गर्मी के मौसम में चिड़िया का घर बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण उसका जो लाह का घर बना हुआ था वह पिघल गया। गृहनाशेन व्यथिता चटका ग्रीष्मकालस्य तीव्रेण आतपेन अतीव व्याकुला अभवत्। घर टूट जाने के बाद वह बहुत ही व्याकुल हो गई और गर्मी के तीव्र आतप को उसने सहा और वह बहुत ही व्याकुल हो गई। काकस्य गृहं कदा गलितम। कौवे का घर कब गल गया। वर्षा काले काकस्य मृत्तिकया गृहं वर्षा जलेन गलितम पतितम च। वर्षा के मौसम में कौवे का घर जो कि मिट्टी का बना हुआ था वर्षा के जल के कारण गल गया और नीचे जमीन पर गिर गया। चटका काकम दृष्ट्वा किम अकरोत्। चिड़िया कौवा को देखकर क्या की। चटका उदारशीला आसीत्। चटका बहुत ही उदार हृदय वाली थी। सा काकम दृष्ट्वा तस्य स्वागतम अकरोत्। उसने चिड़िया ने कौवे को जब देखा तो उसका प्रसन्न मन से स्वागत की। किं काकः चटकाम क्षमा याचनाम अकरोत्। सः किम अवदत्। क्या कौवे ने चिड़िया से क्षमा याचना की। उसने क्या कहा। आम काकः क्षमायाचनां कृत्वा चटकाये बहु धन्यवादान् अर्पयति स्म। हाँ, कौवे ने क्षमा याचना किया और चिड़िया को बहुत धन्यवाद दिया क्योंकि चिड़िया ने उसे अपने घर में रहने दिया था, लेकिन कौवे ने चिड़िया को अपने घर में रहने की अनुमति नहीं दी थी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है परस्पर मेलनम कुरुत। समानार्थक पदानी। समानार्थक पद में हम समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाते हैं तो होता है अधुना का इदानीम, व्यथिता दुखिता, उद्यानम वाटिका, कल्पः विचारः।
व्याकुला, उद्विग्ना, प्रमुदिता, प्रसन्न। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड है विपरीतार्थक पदानी। विपरीतार्थक पदानी में है उल्टा विलोम शब्द। प्रसन्ना का होगा म्लानमुखी, गर्वितः, विनम्र, आपदकालः, संपत्कालः, आतपः, छाया, प्रभातम, सायंकालः, सुखेन, कष्टेन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कोष्टक तस्य शब्दस्य उचित रूपेण रिक्त स्थान पूर्तिं कुरुत। कोष्टक में दिए गए शब्दों के उचित रूप से रिक्त स्थान में भरें। एवं कश्चित कालः सुखेन व्यतीतः, जैसे यहाँ ब्रैकेट में सुख दिया हुआ है और इसका उचित रूप क्या होगा, सुखेन। इसी प्रकार हम आगे बनाते हैं। ग्रीष्मः आगच्छत् सूर्यस्य, यहाँ आप ब्रैकेट में देख पा रहे हैं किरण लिखा हुआ है, तो इसको हम इसका रूप यहाँ पे होगा सूर्यस्य किरणाः, क्योंकि सूर्य की बहुत सारी किरणें निकलती हैं तो इसका बहुवचन होगा किरणाः। अब नीचे देखते हैं प्रखरा जाता, तपातिशयेन सिक्थम, यहाँ सिक्त का होगा सिक्तम, द्रवीभूतम, स्नेह स्नेह चटकाया, गृहं पूर्णतः विनिष्टम, गृहनाशेन व्यथिता चटका, ग्रीष्मकालस्य तीव्रेण आतपेन अतीव व्याकुला अभवत्, सा कुत्रापि छायां न अपश्यत्। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में है अधोदत्तानि वाक्यानि कथायाः घटनाक्रमेण योजयत्। इस कहानी में सबसे पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, इसे घटनाक्रम के अनुसार हमें लिखना है। तो सबसे पहले होता है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे जो नंबर 6 में दिया हुआ है, एकः काकः एका चटका च मित्रे अभवताम। सेकंड में होगा अंगावला, उभौ स्वस्व आवासं रचयितुं निश्चयं कुरुताम अकुरुताम। थर्ड में होगा चटका स्वगृहं सिक्तेन रचयति स्म, काकः च मृत्तिकया। फोर्थ में होगा ग्रीष्मकाले चटकायाः गृहं अतिशयतापेन द्रवीभूतम्। फिफ्थ में होगा सा काकं शरणम् अयाचत, परम काकः तस्य शरणं न अयच्छत्। सिक्स्थ में होगा यदा वर्षाकाले काकस्य गृहं गलितं, सः चटकायाः गृहम् अगच्छत्। और लास्ट 7 में होगा क का उदारशीला चटका काकस्य स्वागतम् अकरोत्। और 8 में होगा ग काकः क्षमा याचनां कृत्वा चटकाय बहु धन्यवादान् अर्पयन्ति। अब नीचे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में। इसमें है स्थूल पदानि संशोधयत्। इसमें जो कुछ मोटे शब्द हैं उन्हें हमें शुद्ध करके और फिर से लिखना है। एका चटका वाटिके आगच्छत्, यहाँ पे वाटिके नहीं होगा, क्या होगा, वाटिकायाम। चटकस्य गृहं सिक्तेन निर्मितम् आसीत्, चटकस्य यहाँ पे गलत होगा, इसके जगह में होगा चटकायाः, क्योंकि चटका स्त्रीलिंग शब्द है। काकस्य निवासः मृत्तिकेन निर्मितः आसीत्, मिट्टी स्त्रीलिंग शब्द है और यहाँ पे मृत्तिकेन गलत है, तो यहाँ होगा मृत्तिकया। काकः चटकाय निवासाय अनुमतिं न अयच्छत्, चटकाय यहाँ नहीं होगा, इसका सही होगा चटकाए। चटका मधुर वचनात् काकम अवदत्, मधुर वचनात् यहाँ गलत है, इसके जगह में होगा मधुर वचनेन। चटका उदारशीलः आसीत्, क्योंकि चटका स्त्रीलिंग है तो यहाँ उदारशीलः नहीं होगा, यहाँ होगा उदारशीला। हमने यहाँ लिखा हुआ है, आप इसे अच्छी तरह से देखें और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। क्वेश्चन नंबर 6 है उदाहरणानुसारेण रिक्त स्थानानि पूरयत्। एक यहाँ दिया हुआ है उदाहरण, अकरोत को हम लिखते हैं करोति स्मार्ट, दोनों का सेम आंसर होता है, दोनों का मीनिंग सेम होता है। इसी तरह हम लिखते हैं अतिष्ठत का तिष्ठति स्म, अगच्छत गच्छति स्म, अयाप्यत याप्यति स्म, अरचयत रचयति स्म, अभवत भवति स्म, अयक्षत यक्षति स्म। क्वेश्चन नंबर 6 उचित अव्यय पदम चित्वा रिक्त वाक्य
पूर्तिम कुरुत। यहाँ पे कुछ अव्यय दिए हुए हैं जिनको चुनकर हमें इस वाक्य को पूरा करना है। खगाः इतः ततः उड्डयन्ति स्म, शनैः शनैः त्यो मैत्री वृद्धिं गच्छति स्म। एवं कश्चित् कालः सुखेन व्यतीतः। एकदा धारासारः वृष्टिः अभवत्। यदि भवान् अनुमतिं दास्यति तर्हि कानिचित् दिनानि अत्र स्थास्यामि। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। अब नीचे कुछ हमारा विषय संवर्धनात्मक क्वेश्चन है, हम इसको करते हैं। कोष्टक दत्त शब्द में उचित विभक्ति लगाकर वाक्य पूरे करें और अपनी संचिका में, अपनी कॉपी में लिखें। जैसे कि काकः वृक्षे स्थित्वा काका करोति स्म। यहाँ वृक्ष कोष्टक में दिया हुआ है, हम इसे वृक्षे लिखते हैं। चटका वाटिकायाम आगच्छति स्म। इस प्रकार हमारा ये अभ्यास कार्य कंप्लीट होता है। आप इसे अच्छे से देखें और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। धन्यवाद।